बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ दोस्त, जितने भी हम वो दोस्त हैं जो हम जिनकी आपस में शनासाई है, वो तमाम दोस्त हम आज हम आए हुए हैं फॉरेस्ट कॉलेज शिनक्यारी। और मुझे यहाँ पहली बार आने का इत्फाक हुआ है और यकीन करेंगे इस जगह ने मुझे हैरान कर दिया है। फजल रहमान भी सच में, मैं इससे पहले यहाँ नहीं आया फॉरेस्ट कॉलेज। शानी भी मुझे बहुत प्यारी लगी है जगह। अच्छा, और ये गर्मियों के आने की जगह है, यहाँ पे कितनी हरियाली होती होगी। आपको इसीलिए ले जाए ना। अच्छा, तो दानिश भाई आप लोग कहें कुछ। जी शानी भाई। मैं कहता हूँ शाह साहब, मेरे आपके साथ सफ़र करना हमारे लिए एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया जी। फजल भाई वो हैं जिन्होंने आज जो बाइक चला रहे थे और हमें यहाँ तक लाए हैं। तो फजल भाई आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप इन चढ़ाइयों तक जो है बाइक ले आए हैं। और ये कोस्तानी भाई की बाइक है। कोस्तानी भाई ठीक है जी। कोस्तानी भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपकी बाइक हमारे बहुत काम आई है भाई। तो अब मेरे दोस्त जो हैं वो आगे जा रहे हैं और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से पैदल जाना है। तो चलें देखते हैं कुछ मनाज़र के किस किस्म की जगह मुझे अकेले को मैसर होती है यहाँ पर। आप जाएं। ठीक है ठीक है। तो मेरे दोस्त जो हैं वो आगे निकल गए और मैं अब पैदल जाऊंगा इन रास्तों पर, क्योंकि ऐसी जगह पे जो है मुझे शायद गाड़ी में जाने के बजाय पैदल जाने को ही फोकियत देनी चाहिए। तो आप देखें सिर्फ यहाँ से मनाजिर। मैं तो इस बात को बहुत बड़ा एहसास समझता हूँ कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ छोड़ के आगे चले गए, क्योंकि जो फितर पसंद बंदा होता है, जिसे पहाड़ों से मोहब्बत होती है और जो पहाड़ों के इश्क में मुब्तला होता है, जो सुबह उठता है तो वो अपने कानों में पहाड़ों के बुलावे महसूस करता है, तो मुझे आप उस कैटेगरी में गिरदाने। तो अब जब मैं यहाँ रुक गया हूँ और वो आगे चले गए, कुछ दोस्त मेरे पीछे हैं और मैं अकेले ही इस फितरत को महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस फितरत को, चीड़ के इन दरख्तों को, इस माहौल को जिसमें चीड़ की महक बसी हुई है। बहुत कमाल का मंज़र है। और मंज़र वो नहीं होता जो सिर्फ आंखों को लगे, मंज़र वो भी होता है जो हम महसूस करते हैं। तो इस मंज़र में वो सब कुछ है जो किसी भी शख्स को अपना दीवाना बना सकती है। अगरचे बहार गुजर चुकी है और जो है ख़िज़ां है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन फिर भी ये मंज़र जो है बहुत बाकमाल और मुनफरिद है। तो देखें कि इस तरफ देखें, इधर देखें, कितना कमाल का मंज़र। और ये चीड़ दरख्त और यहाँ अकेले हम। जो मेरा एक दोस्त पीछे था उमर भाई, और उनके साथ दो दोस्त और भी हैं, वो आ रहे हैं। उमर भाई, हमारे पास जो है 125 बाइक थी जबकि आपके पास 70 थी।
तो आप थके तो नहीं है पूरे रास्ते पर यहाँ तक? नहीं, असल में बात ये है, आपके पास जो 125 है वो यूरो है, वो यूरो गर्म हो जाता है तो वो चढ़ाइयों पे नहीं चढ़ सकता। ठीक। और 70 मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 70 का जो फर्स्ट गियर होता है वो बहुत हैवी गियर होता है। जबरदस्त। वो अगर 2 बंदे आपके साथ हों तो आप इन रास्तों में आराम से आ सकते हैं। आप 3 थे तो फिर आराम से आए। तो हमने एक को उतार दिया तो इजीली गुजारा हो गया चढ़ाइयों में। ठीक। वो जो हमारे दोस्त पीछे थे वो भी यहाँ आ रहे हैं और कुछ खाते खाते ही आ रहे हैं। सर बताएं जी किस तरह लगा रास्ते का? थक गए। बोल ना जी, किस तरह रहा जी? आप पैदल भी आए हैं कुछ? दानिश भाई जी किस तरह रहा जी रास्ते का सफर? आप पैदल आए हैं वहाँ से? अच्छा जी, हमें तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद उतर गया हूँ उनकी बाइक से कि वो 2 थे तो मैंने कहा आप जाएं, जबकि मैं पैदल आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो भाई वो फिर मैं अब यहाँ से आगे अकेला जा रहा हूँ, वो बाइक पे आ रहे हैं क्योंकि उनके पास सामान है और मैं तो जो हूँ मेरे पास कोई सामान नहीं, सिर्फ मोबाइल है और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बस। तो वो दोस्त मेरे आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ आगे आगे। और आप यहाँ का सारा मंज़र तो देख ही रहे हैं, कितनी बार दिखाएं आपको मंज़र। हाँ तो मैं भी आखिर काऊ बॉय बन गया हूँ। सामान कुछ मैंने भी उठा लिया क्योंकि पहाड़ों में जब आप चढ़ते हैं तो फिर आपको अपना कुछ हक अदा करना पड़ता है। तो जमील कुछ खा रहे हैं इस वक्त। यार मुझे भी दो, क्या खा रहे हैं आप? बस बहुत सर्दी है। हाँ गाजर खा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे जाके क्लियर होंगे। मुझे थोड़ी सी गाजर दो ना, मेरी नज़र भी कमज़ोर है। हाँ जी, अब हम आ गए हैं और शाह साहब जो है वो उतर गया। शाह साहब आप बाइक पे जाएंगे, आप देख लें। ये है मिस्टर दानिश। शाह साहब आप अला शाह साहब एक गया शाह साहब। हम अपनी जगह पहुंच गए हैं। ये है कैंप साइट जहाँ पे हमारे ख़ैमे इस्तादा है। फजल रहमान भी पहले से आ गए थे और अपने कैंप साइट पहुंच गए थे। तो जहाँ पे कैंपिंग साइट है या जहाँ पे कैंप इस्तादा हैं, बहुत बहुत कमाल की जगह है क्योंकि ये हाइट पे है। इस तरफ सारा जो है मनाजिर ही मनाजिर हैं इससे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी बुलंदी पर भी एक छोटा सा टॉयलेट है डिस्पोजेबल किस्म का। तो क्या क्या सहूलतें हो गई हैं। जब हम अपने गांव में जाते हैं पहाड़ों पर तो हमें किसी दरख्त के पीछे बैठ के ही ख़ुद को हल्का करना पड़ता है या फिर किसी पत्थर की ओट में जो है सहारा लेना पड़ता है। तो क्या क्या सहूलतें आ गई हैं। बहरहाल अब हम यहाँ ही हैं। अब यहाँ पे हम बैठेंगे, कुछ कुकिंग शुकिंग करेंगे, खाएंगे और उसके बाद कुछ मनाज़रों से गुफ्तगू करके उसके बाद ही जो है हम फिर अपने घर का रास्ता लेंगे। तो देखते रहें हमारे साथ कि हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं।